परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। जो लोग नए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ शांति के लिए। जो शांति संसार खोजती है कि मेरे पास टीवी हो जाए, मेरे पास गाड़ी हो जाए, मेरे पास बैंक बैलेंस हो जाए और मेरे परिवार हो जाए, मेरे पास सब कुछ हो जाए, और उसके लिए वो अशांत रहता है। जब पा लेता है तो क्या उसे शांति मिलती है? नहीं मिलती है। शांति कहाँ है? इस शांति के लिए लोग तमाम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, परंतु शांति क्या मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। सब कुछ होने के बाद भी उनका मन उदास है और वो एकदम से निराशा में जीवन जी रहे हैं। यहाँ वचन आपको दिया जाएगा, आप उस वचन को सुनेंगे, परमेश्वर आपको आशीष से भरेगा और आपको असीम शांति की अनुभूति होगी। तो मैं वचन को पढ़ता हूँ, आप उसे ध्यान से सुने। तो यहाँ पर यूहन्ना की किताब अध्याय 14 और वचन 27, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आमीन। यहाँ यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे हैं कि जैसा संसार देता है मैं वैसा शांति तुम्हें नहीं देता। संसार क्या दे सकता है शांति में? आपको संसार की वस्तुएं ही देगा। संसार की वस्तु को पाकर आप कितना खुश हो सकते हैं, कितना अशांत हो सकते हैं, आपको चिंता खाई जाएगी। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं रहेंगे तो आपको शांति कदापि नहीं होगा। आप तमाम अभिलाषाओं में, शारीरिक लालसाओं में आप अपने जीवन को परेशानी में डालेंगे। धन संपत्ति रहने वाले भी व्यक्ति को टेंशन है। किस बात की? उनका परिवार उनका साथ नहीं दे रहा है। पैसे तो जुटा लिए वो इधर उधर करके, परंतु उनका बेटा उनका साथ नहीं दे रहा है, उनकी बहू उनका कद्र नहीं कर रही है। अब वो क्या कर सकते हैं? ये भी एक बहुत दुख भरा बात है। जो अशांति है उनके जीवन में, पैसा है परंतु शांति नहीं है। किसी के पास पैसा नहीं है, परिवार है तो थोड़ा कुछ है, परंतु उसको पैसे का टेंशन है कि मेरे पास इतना होता तो मैं ये कर लेता, शादी कर लेता, मैं इसका घर मकान बना देता। तमाम चिंताएं हैं। तो सबके पास अपना अपना एक दुखड़ा है। कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जो कहे कि हम पूरी तरह से खुश है, हमें कोई प्रकार की चिंता नहीं है, हम शांति हमें मिला है, वो केवल कहता है, उसे शांति होता नहीं है। परंतु यहाँ यीशु मसीह में आपको शांति है। यीशु मसीह के पास, मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन में सब कुछ जुटा चुका था, फिर भी मेरा मन अशांत था। मैं अपने आप को सोच रहा था कि सब कुछ होने के बाद भी मैं क्यों अशांत हूँ, जबकि मुझे पैसे कमाने की टेंशन नहीं है, मेरे पास परिवार भी नहीं है, हम पति पत्नी दोनों हैं, सब कुछ सही है, घर द्वार दुकान सब कुछ सही है, फिर भी क्यों मेरा मन इतना अशांत है? चिंता खाई जा रही है। किस बात की? मेरा क्या होगा? इस बात की चिंता खाई जा रही है। जब हम यीशु मसीह में आए और यीशु मसीह में एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह जब गए हैं तो मुझे प्रभु ने वो आशीष दे दिया। मुझे इतना खुशी हुआ, इतना आनंद आया कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा अगर पूरा धन भी लूट जाए, मेरा सब कुछ चला भी जाए, तो भी मुझे खुशी है। वो मुझे शांति है, आनंद है। मेरे प्यार, यह मैं अपनी गवाही बता रहा हूँ। जो यीशु मसीह में गया होगा वो इस खुशी को महसूस किया होगा। उसके जीवन में प्रभु शांति दिए हैं। तो यहाँ वचन में बताया जा रहा है कि प्रभु कह रहे हैं कि जैसे संसार देती है मैं वैसी शांति तुम्हें नहीं दूंगा। प्रभु एकदम टोटल बता दिए कि मैं संसार वाली शांति तुम्हें नहीं दूंगा, ऐसी शांति दूंगा कि हमेशा की शांति। हालेलुया। सब कुछ लूट जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, अकेले रहेंगे, फिर भी मन आनंदित होगा। ये प्रभु का आशीष है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हवाले करें। बहुतों ने कलसिये में आए और दवा दारू सब करके थक गए, उनका मन व्याकुल था, अशांत था, वो मौत उनको खाए जा रहा था,
जिंदा है फिर भी मरने की कल्पना कर रहा है कि मैं बचूंगा नहीं, मैं बचूंगा नहीं। प्रभु के पास है, उनको वचन मैंने ही सुनाया और मैंने ही प्रभु का वचन उनको दिया और उनका मन एकदम से खुश हो गया। एक सप्ताह में नहीं हुआ, दूसरे सप्ताह में उनको हो गया। हालेलुया। उसके बाद उनकी बीमारी चली गई। कहाँ का पैसा, कहाँ का ओझा, कहाँ का पूजा पाठ, सब बेकार। केवल परमेश्वर का सत्य वचन, वो वचन के ही द्वारा उन्हें असीम शांति अनुभूति हुई। आज भी वो कलीसिया में आते हैं। हमने पूछा भाई क्या अच्छा है? कह रहे भैया बहुत खुश मैं हूँ, मुझे बहुत खुशी है, बहुत शांति है, आनंद है। सोचिए क्या उनको 50,000 रुपया दे दिया गया, 5 लाख दे दिया गया। कोई का सपना होता है ना कि मेरे पास 5 लाख हो जाए तो मिल जाएगा तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। कभी पाकर देख लेना, खुश नहीं बल्कि टेंशन में हो जाओगे। इसलिए अपने आप को आनंदित हो कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। हालेलुया। तो प्रभु कह रहे हैं कि तेरा मन व्याकुल न हो और तुम मत डरो। डरो मत। जानते जिसके दिल में डर होता है, किस चीज का डर होता है? पहला डर अपना मौत, या जो पैसा कमाए रहते हो उसका छीनने का डर, परिवार का डर, तमाम डर है आपके साथ। तो अपने डर को प्रभु कहते हैं डर मत। पहली चीज को प्रभु निकाल रहे, डर। हमारा डर किस पे अटैक करता है, इस बात का आप ध्यान से सुन ले। डर हमारा शरीर पर अटैक करता है। प्रभु के वचन में लिखा है कि यहोवा का भय मानो, यहोवा का भय मानो तो बुद्धि का वो क्या है, आरंभ होगा, वह मूल होगा। हालेलुया। तो यहां प्रभु भय बता रहे हैं। भय और डर दो है, एक नहीं है, दो शब्द है। भय जो होता है वो आपको शिक्षा देता है। जैसे आप कहीं गए और उस जगह पर गिरे हैं, जैसे ही वहां पहुंचेंगे आपको भय आएगा, अरे इसी जगह मैं गिरा था, तो आप सचेत हो जाएंगे। वही परमेश्वर आपको कह रहे हैं कि भय, यहोवा का भय मानो। तो यहां डरने की बात है। जब डरोगे तो आप देखेंगे डरने वाला व्यक्ति, आप छोटे लड़के को देखेंगे स्कूल में मास्टर मारने से पहले छड़ी उठाता है, बच्चा पेशाब कर देता है। कितने लोग डर के मारे बुखार आ जाता है, झूठ मूठ का डर जाते हैं, जो रास्ते में खड़खड़ा जाता है कुछ चीज उझाड़े झंखाड़ में, तो वो डर जाते हैं, तो उनको बुखार आ जाता है, भूत भी पकड़ लेता है, ऐसा उनका मन हो जाता है और चिंताएं आ जाती हैं। तो प्रभु पहली बात कह रहे हैं कि डरो मत, यानी कि डर को करो खत्म और तेरा मन व्याकुल भी न हो। व्याकुल मत हो, मैं तेरे साथ हूं, प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें कि यह वचन मेरा नहीं है, यह यीशु मसीह का वचन है। उन्होंने ये वचन दिए हैं कि जो संसार शांति देता है वैसा नहीं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। प्रभु वो शांति आपको दिए और आप इसको रिसीव करिए। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, आप उसको रिसीव करें और शांति आपको मिलेगा, आनंद भी आ जाएगा। हालेलुया। तो मैं वचन खत्म करता हूं, प्रार्थना करता हूं। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मिश्र राजा आज के दिन प्रभु, जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले है पिता परमेश्वर। जिसे भाई ने इसी कार्यक्रम को देखे पिता परमेश्वर, यदि उनके दिलों में प्रभु, मनों में हालेलुया वो डर है, सताए रही है प्रभु, मौत का डर है पिता परमेश्वर, उनको घबराहट के है और उनका मन शांत नहीं है, हे यीशु मसीह राजा उनके दिल में प्रभु तू शांति भर दे, जैसा तूने अपने वचन में बोला है पिता परमेश्वर। हालेलुया। वैसे ही वचन के अनुसार प्रभु तू अपनी शांति उड़ेल, जैसा संसार नहीं वैसी मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूँ। हे मेरे राजा, ऐसे भाई को तू आशीष से भर दे और उनको आनंद का कुंड में डुबा दे। हालेलुया। उनका सारी चिंताएं परेशानियां तो उठा ले। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इसे भाई को भरपूरी का आशीष मिले। हालेलुया। उसका जीवन धन्य हो। धन्यवाद करते हो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।